हेलो एवरीवन। तो आज हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डेवलपमेंट का यूनिट सेकेंड का एक टॉपिक देखें जिसका नाम है साइक्लोडेक्स्टिन्स एंड देयर एप्लीकेशंस। तो इसमें इसका डिफिनेशन जानेंगे। इट इज अ टाइप ऑफ सेलुलाइजर या सोलबिलाइजर का टाइप है, जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे इससे पहले सॉल्वेंट एंड सोलबिलाइजर में। तो यूज इन फार्मास्यूटिकल्स एंड कॉस्मेटिक्स। एंड इसमें जो पॉइंट्स लिखेंगे डिफिनेशन बनाकर आप लिख सकते हैं। दीज आर साइक्लिक मोलिक्यूल्स मेड अप ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स एंड कैन फॉर्म इंक्लूजन कॉम्प्लेक्सेस विद लिपोफिलिक मॉलिक्यूल्स। इतने पॉइंट्स को आप डिफिनेशन में कन्वर्ट करके आप एक इसका डिफिनेशन बना सकते हैं। अब हम इसके बारे में, इसके 3 टाइप्स होते हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे बाय इजी वे में, और हमें एक ट्रिकली मेथड बताएंगे, मतलब शॉर्ट में, ताकि आप एग्जाम पर्पज से लिख सकें। ये डीपली नहीं है, तो आप ध्यान रहे कि डीपली के लिए आप कहीं और सोर्स से किसी और सोर्स से पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे। इसका 3 टाइप्स होता है। पहला टाइप से इसका अल्फा साइक्लोडेक्स्टिन्स, सेकेंड टाइप से बीटा साइक्लोडेक्स्टिन्स, थर्ड है गामा साइक्लोडेक्स्टिन्स। तो इन तीनों में डिफरेंस क्या है कि ये 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर होता है, और बीटा साइक्लोडेक्स्टिन्स होता है 7 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर होता है, और गामा साइक्लोडेक्स्टिन्स होता है जो 8 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद हम एक पॉइंट बढ़ाने के लिए इसमें लिख सकते हैं, ये देखिए, स्मॉलेस्ट ऑफ द 3 टाइप्स, मीडियम ऑफ द ऑल इज 3 टाइप्स, लार्जेस्ट ऑफ द 3 टाइप्स। मतलब ये सबसे लार्जेस्ट होता है तीनों टाइप्स में, ये स्मॉलेस्ट होता है, ये मीडियम होता है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे हैव लेस सॉलिडिटी देन बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रिन्स, एंड सेकेंड में हैव हायर सॉलिडिटी देन अल्फा डेक्स्ट्रिन्स। इसके पास इसके कंपेरिजन में कम सॉलिडिटी होगा, इसके पास इसके कंपेरिजन में ज्यादा होगा। एंड गामा जो होता है हाईएस्ट सॉलिडिटी, इसके पास सबसे ज्यादा सॉलिडिटी होता है। इसके नेक्स्ट पॉइंट आएंगे कैन फॉर्म स्टेबल इंक्लूजन कॉम्प्लेक्सेस विथ लिपोफिलिक मॉलिक्यूल्स। एंड बीटा साइक्लोडेक्स्टिन्स में आएंगे तो सेम इसी का चीज लिखेंगे, बस इसमें जो कैन फॉर्म स्टेबल था यहाँ पे मोर स्टेबल कर देंगे। एंड लास्ट वन में गामा साइक्लोडेक्स्टिन्स में इसको क्या करेंगे, मोस्ट स्टेबल करेंगे। एंड यहाँ पे ये जो विथ लिपोफिलिक मॉलिक्यूल था अल्फा में, इसको कर देंगे विथ लार्जर लिपोफिलिक। आपने पहले भी पढ़ा होगा कि हैव हाईएस्ट, इससे पहले हमने बताया कि हैव हाईएस्ट सॉलिडिटी। तो हाईएस्ट सॉलिडिटी के लिए इसके लिए जरूरत पड़ेगा तो लार्जर लिपोफिलिक मॉलिक्यूल, इसमें ये पॉइंट आएंगे। इसमें एग्जाम्पल अपन लिखेंगे, सॉरी, इसमें 3 एग्जाम्पल दे देंगे, मिथाइल बीटा साइक्लोडेक्स्टिन्स, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल बीटा साइक्लोडेक्स्टिन्स एंड कैप्टिसोल। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा आप लिख सकते हैं। जैसे मिथाइल बीटा साइक्लोडेक्स्टिन्स जो होता है यूज एज एक्सिपिएंट्स टू इनहेंस बायोलिटी। एंड हाइड्रोक्सी प्रोपाइल बीटा साइक्लोडेक्स्टिन्स जो होता है, इससे पहले आप ये लिख देख लेंगे, यूज एज सोलबिलाइजर एंड स्टेबलाइजर फॉर, और यह 4 के बाद ये पुअरली सोलबल ड्रग्स इन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन करेंगे। और कैप्टिसोल में 4 इंजेक्टेबल ड्रग्स। ये दोनों में डिफरेंस क्या है, मतलब डिफरेंस नहीं, इसमें सिर्फ इंजेक्टेबल ड्रग्स के बारे में ही सोलबिलाइजर और स्टेबलाइजर को लिए यूज किया जाता है। थैंक यू।